हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही हैं आपकी दिवाली की सफाई। और अभी दिवाली की सफाइयाँ ऑलमोस्ट सबकी शायद ख़त्म होने को है, बट मेरी तो अभी भी चल रही है। सबसे पहले शुरू करती हूँ और सबके लास्ट तक चलती रहती है, क्योंकि बीच बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और साथ के साथ ही जितने भी मतलब बेडशीट हुए, पर्दे हुए, उन सब को भी अच्छे से वॉश कर के धूप में डालना, वो भी एक काम लगा रहता है। और सच कहूँ तो अभी 3-4 दिन से ना बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो जैसे ही लगता है कि अभी धूप है तो बस कपड़े जो हैं वो डाल दे रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों अब बिन मौसम ही बारिश हो रही है। जैसे कि सब बोल रहे थे कि इस बार रावण जल के नहीं डूब के मरेगा। जयपुर में सच में बहुत ज़्यादा रावण जो है ना वो डूबे हैं। और जहाँ पे लोग बना रहे थे ना, रावण जो कारीगर बना रहे थे, उनके भी पता नहीं कितने ही पुतले बेचारे बह गए, कितना ही नुकसान हुआ। और जिस दिन दशहरा था उस टाइम पे भी जब रावण दहन हो रहा था, तब भी बारिश बहुत तेज़ हुई, तो उस वजह से भी काफ़ी चीज़ें हुई इधर उधर। और उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ अपने रूम के ये जो ड्रॉर्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ करने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा सामान, बाप रे, कोई ढूंढने पे बैठे ना तो भी ना मिले, ऐसे हो रहा है। तो आज इनको अच्छे से हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे किस तरीके से। तो चलिए, सबसे पहले तो एक एक ड्रॉर में ले लेती हूँ, अच्छे से उसको पूरा खाली कर लूँगी और अंदर से पूरा क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे देखो, ड्रॉर के अंदर ना मैं ऐसे सुंदर से पेपर लगा के रखती हूँ, ताकि जब भी ड्रॉर खोलो ना तो मुझे खुद को ही अच्छा सा फील हो। तो आपने देखा कितना सुंदर ये प्रिंटेड सा एक पेपर मैंने लगा रखा था। तो अब ये इसमें दूसरा मैं लगा दूँगी, क्योंकि वैसे तो देखो नॉर्मली मैं हमेशा तो जब क्लीन करती हूँ ना तो ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ पोंछ के, लेकिन दिवाली पे तो चेंज करना बनता है। एटलीस्ट दिवाली की सफाई इतने हम डीपली घुस के कर रहे हैं, तो थोड़ा तो अपने मन को सुकून देने के लिए ना ऐसे सुंदर सुंदर चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे सारे जितने भी चीज़ें थी वो मैं देख रही हूँ। देखो कितने तो पैसे मिले हैं, देखो लक्ष्मी माता कहाँ कहाँ से मिल रही है। ड्रॉर में ऐसे ही हाथ में होते हैं पैसे, वो रख देती हूँ। ये मेरे बेड के साइड ड्रॉर है, तो उसमें जब भी रात में सोने आती हूँ तो पैसे इधर उधर पड़े जो रहते हैं वो ड्रॉर में रख देती हूँ। तो वही सारे उठा के देखो मैंने एक डब्बी बना रखी है, उसमें सारे रखते जा रही हूँ। फिर सारी चीज़ें मैं संभाल रही हूँ कि क्या मुझे रखना है, क्या मुझे फेंकना है। तो जो रखने वाले हैं वो एक साइड कर रही हूँ, और जो फेंकने वाले हैं ना वो इस थैली में डालते जाएंगे। तो एक पूरा थैली या कोई भी चीज़ लेकर बैठ जाओ आप, क्योंकि बहुत कचरा निकलता है भाई, सच में बहुत कचरा निकलता है। तो इसलिए जितना भी कचरा निकले उसको एक थैली में डालते जाओ तो अलग से सॉर्ट आउट हो जाती है। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी फटाफट। फिर ये ना पेपर मैं लेकर आई थी, ये बहुत सुंदर सुंदर कटिंग है, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रिंट हैं इन पे। तो इसके नाप कर ही देखो मैंने इसको काट लिया, किसी साइज़ का मुझे काटना है। तो ये लो, हो गया हमारा कटिंग रेडी। और ये लीजिए बिछा दिया है मैंने दूसरा पेपर, और कितना प्यारा लग रहा है। और इतने में ही अन्वी भी आ गई थी स्कूल से, तो वो भी बातें करने लग गई, और बातें क्या, इनफैक्ट वो बीच बीच में मुझे परेशान भी करने लग गई। तो अभी देखो मेरे पास ना 2 तरीके के ऑर्गेनाइज़र हैं। एक है ये बिना पैसे खर्च करे वाले, जो कि आपको फ़ोन के कवर जो डब्बे आते हैं वो हो गए, मिठाइयों के डब्बे हो गए, वो मैं थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़र के तौर पे उनको यूज़ कर लेती हूँ। और दूसरे थे प्रॉपर जो आपको मार्केट में ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं वो वाले, तो वो मैंने पहले आपको दिखाया। तो वो मेरे एक्चुअली अलमारी का एक ड्रॉर है, उसमें मैं सेट करने वाली हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा ड्रॉर है। साइड टेबल के ड्रॉर जो है वो मैं इस तरीके से बिना पैसे खर्च करे वाले ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। और सारी चीज़ें जो मुझे साइड टेबल पे चाहिए, मतलब साइड टेबल के ड्रॉर में चाहिए, कभी भी जब मैं आराम कर रही हूँ तो उस टाइम पे जो भी चीज़ें मुझे चाहिए वो इसमें रहती हैं। और बस ये मेरा सॉर्ट आउट हो गया, काफ़ी स्पेस निकला। और ये मेरी, जैसे कि मैंने बोला, अलमारी वाला ड्रॉर है, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा ड्रॉर है। तो इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना वो भी सॉर्ट आउट मुझे करनी थी। एक्चुअली ये ड्रॉर ना मुझे समझ में भी नहीं आया, मैंने चीज़ें रख भी दी और वो चीज़ें मैं यूज़ भी नहीं कर रही। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि मैं वो चीज़ों का करने क्या वाली हूँ जो वापस रख रही हूँ।
सच में मैंने क्या ही ऑर्गेनाइज़ करा इस बार, मुझे खुद को भी नहीं पता। सोचा तो था कि बहुत कुछ निकालूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा वॉच कलेक्शन, वाओ, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि मेरी है भाई, इसलिए प्यारा तो लगेगा ही। और भी है एक दिक्कत, तो मैं अनवी को बोल रही थी वो भी दिखा, ये भी दिखा, देखो सारे मैं खुद भी देख रही थी कि कौन कौन सी हैं। और इस तरीके से एक फ़ोन के डब्बे में मैंने ना फ़ोम के ऊपर उनको लगा के रख रखा है, ताकि मुझे पता रहे कि अच्छा ये मेरे पास वॉच हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से इनमें भी मैंने देख ली, संभाल ली, क्या रखना है क्या फेंकना है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें बिना फेंके रख ली मैंने। और एक वॉच ये थी, ये एनवी की है, ये अभी उसको ना राखी पे गिफ्ट मिला था। और ये वाले ऑर्गेनाइज़र मैं बता रही थी, ये एक्चुअली वो अमेरिका से लेकर आए थे, तब से मैंने इनमें ऑर्गेनाइज़ कर रखा है सामान। और अब इनको निकाल के देखो फिर से करा ना, मेरे को समझ में नहीं आया कि ये इतने ही कैसे आई। मतलब ये एक सब पहले किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रखा था मैं वही भूल गई, सच बताऊँ तो। फिर जैसे तैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ करा, इसका एक ये बॉक्स ना निकल गया बाहर। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ढक से अच्छे से मैंने साफ़ करके अच्छे से क्लीन करके अच्छे से रख दी हैं। ये आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ करा है। ऑर्गेनाइज़र में रखते हैं ना तो सारी चीज़ें ना सही तरीके से मिल जाती है हमको। अदरवाइज़ ऐसे ही डाल देंगे ना तो वो खुद ही हम एक चीज़ ढूंढेंगे और सारा ड्रॉर जो है वो फैला कर बैठ जाते हैं। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, यही ड्रॉर जो अभी इतना फैला हुआ था वो पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। ये देखो हो गया ना। अब ये थर्ड ड्रॉर की बारी आई, क्योंकि मेरे साइड टेबल के पास ना 2 ड्रॉर है, तो वो दोनों ये हैं। और इनमें देखो सेम मैंने वही प्रिंटेड पेपर लगा रखा था। अंदर में तो न्यूज़पेपर ही लगा रखा था मैंने अंदर अलमारी वाले ड्रॉर में तो। बट साइड टेबल में ना थोड़ा, क्योंकि वो ज़्यादा खुलते हैं, जो साइड टेबल में होते हैं ना वो ज़्यादा हम खोलते हैं। अलमारी में तो कभी कभी कोई सामान चाहिए होता है तभी खुलता है। तो ये वाला भी मैंने प्रिंटेड ही लगाया, क्योंकि सुंदर सुंदर चाहिए मुझे अपने साइड टेबल ड्रॉर में। तो ये लीजिए एक और तैयार है। और मेरी वॉइस थोड़ी आपको इधर उधर लग सकती है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ रही है और उसकी आवाज़ें भी मेरे रूम में आ रही हैं बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको सही ना लगे। बट इस तरीके से देखो मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे भी बिना पैसे खर्च करने वाले ऑर्गेनाइज़र ही लगाए हैं। और ये इसमें मोस्टली दवाइयाँ होती हैं, चार्जर होते हैं, थोड़ी बहुत जो भी कॉटन हो गया, पट्टियाँ हो गई, वो सब इसमें ज़्यादा रहता है। तो दवाइयाँ भी मैं देख रही थी कि कब क्या जिसकी एक्सपायरी निकल गई है वो क्या क्या हैं क्या नहीं है। तो काफ़ी कुछ जो मेरी बाथलिन सिस्ट की दवाइयाँ हैं ना उनमें भी 1-2 चीज़ों की एक्सपायरी डेट जा चुकी थी, तो वो भी मैंने फेंक दी। और जो रखनी थी वो रख ली। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरा यहाँ पे भी अच्छे से सॉर्ट आउट कर दिया। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा फेंकने का था नहीं, क्योंकि दवाइयाँ ऑलरेडी हम मतलब उतना ही ले रहे थे जितना हमें चाहिए। थोड़ी बहुत इक्की दुक्की अगर निकली एक्सपायरी तो वो मैंने डाल दी फिर। और बस अच्छे से फिर इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। इस तरीके से एक पूरा बास्केट रख रखा है मैंने, जिसमें सारे विक्स, बाम, आयोडेक्स ये सब रहता है। और साइड में इधर कॉटन हो गया, थोड़े बहुत चार्जर हो गए, ये सब इसी में जाता है। और ये पूरा कचरा। चलो अभी सेट हो गई मेरी ड्रॉर्स। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा सुकून मिला। आप देख सकते हो बिफोर वाला सिस्टम क्या हो रखा है, फैली पड़ी है एकदम। और उसके बाद अच्छे से जब मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ करा तब ये कुछ इस तरीके से हो गई। लगा कुछ फ़र्क? क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा। आप बताना आपको कौन सा ज़्यादा सही लगा, बिना पैसे खर्च वाला या पैसे खर्च करने वाला? अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ओके, बाय बाय।